हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूथ प्लेटफॉर्म में। मैं संतोष कुमार आज आप लोग को हिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इस्लाम धर्म को बताने जा रहा हूं। तो इस्लाम धर्म का उदय भारत में किस प्रकार हुआ और इस्लाम धर्म ने भारतीय इतिहास पर अपने क्या छाप छोड़े हैं और किस प्रकार से प्रश्न कंपटीशन के अनुसार बनेंगे, तो वो सभी बातों को हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं किसी विलंब का। इस्लाम धर्म भारत में 712 ईस्वी के बाद आता है। यानी बात करें तो इस्लाम धर्म अरबों के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? अरब आक्रमण के द्वारा। तो अरब का जो है व्यक्ति जो भी भारत में आए, उनका एक ही उद्देश्य था कि भारत के धन को लूटा जाए, भारतीय धन को लूटा जाए। लेकिन जैसे ही वो भारत आते हैं तो यहाँ की स्थिति देख करके जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना भी आरंभ कर देते हैं। और सबसे पहले जो है अरबों का आक्रमण सिंध प्रांत पे होता है। कहाँ होता है? सिंध प्रांत पे होता है। और धीरे धीरे इन्होंने सिंध प्रांत में इस्लाम धर्म का प्रचार करते हुए पूरे देश में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। यानी इससे एक बात तो क्लियर है कि भारत में इस्लाम धर्म का जो है शुरुआत 712 ईस्वी के बाद ही हुआ। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट क्लियर। 712 के बाद जो है इस्लाम धर्म भारत में आए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो इससे संबंधित है। ये तो बात हो गया कि भारत में इस्लाम धर्म आए कब। अगला पॉइंट ये है कि इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो इस्लाम का शाब्दिक अर्थ अल्लाह को समर्पण। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अल्लाह को समर्पण। और इस धर्म के सबसे पहले इतिहास के बारे में जानते हैं, इस धर्म की शुरुआत कैसे हुआ। तो चलिए इसके शुरुआत की बात करें। हजरत मोहम्मद साहब, जिन्हें कि इस्लाम धर्म के संस्थापक माना जाता है, या इन्हीं को पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से जाना जाता है। तो हजरत मोहम्मद साहब किस धर्म के संस्थापक थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। कौन? हजरत मोहम्मद साहब। ध्यान पे रखेंगे इनको। ये सऊदी अरब के रहने वाले थे, यानी कह सकते हैं पश्चिमी देश के यह रहने वाले थे। अरब जो है पश्चिमी देशों में पड़ता है। भारत के पश्चिमी हिस्सा में अरब का विकास है। तो हजरत मोहम्मद साहब कहाँ के? सऊदी अरब के रहने वाले। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में इनका जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ? मक्का में। मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में ही। अभी तुरंत हम आपको बताए थे मक्का में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। पिता कौन थे इनके? अब्दुल्ला। और माता कौन थी? तो माता अमीना थी। जन्म के पूर्व ही इनके पिता की जो है मृत्यु हो जाती है। यानी यह जो है पैगंबर मोहम्मद साहब अपने पिता को नहीं देख पाते हैं। जन्म के पहले ही इनके पिता का मृत्यु हो जाता है, जिस कारण से इनका लालन पालन जो है इनके दादा और इनके चाचा करते हैं। दादा अब्द अल मुतलिब इनके दादा थे और अबू तालिब इनके चाचा थे। इन्हीं दोनों ने मिल करके जो है इनका परवरिश किया, लालन पालन पोषण जो भी आप कहेंगे। तो लालन पालन कौन किया? इनके दादा और इनके चाचा ने मिल करके किया। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया है कि अबू तालिब, इनके बारे में पूछा जाता है कि किन्होंने जो है हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण किया। तो आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा कि अबू तालिब। कौन थे? तो इनके चचा जी थे। आगे बात करेंगे तो 25 वर्ष की अवस्था में, अब जोड़ लीजिए यहाँ से 25 वर्ष, यानी 570 और 25 जोड़ लीजिए, कितना हो गया? तो 570 और 25 हो गया 595। तो 595 ईस्वी के पास मात्र 25 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया जाता है एक विधवा कन्या से, जिनका नाम था खदीजा। यानी खदीजा इनकी कौन थी? पत्नी थी। एक विधवा कन्या थी और इन्हीं से जो है इनका विवाह कर दिया जाता है। क्लियर? तो खदीजा के साथ जब इनका विवाह होता है तो उनसे इन्हें 2 पुत्र और 4 पुत्रियां प्राप्त होते हैं। कुल कितने? 4 पुत्रियां और 2 पुत्र का प्राप्ति होता है। लेकिन भाग्य के बहुत मारे हुए सभी का इंतकाल हो जाता है, सिर्फ एक को छोड़ करके। किनका? फातिमा। यानी कि 4 और 2 6 संतान में सिर्फ एक संतान इनका जीवित रह पाते हैं, जिनका नाम था फातिमा। फातिमा इनकी कौन थी? तो इनकी पुत्री का नाम फातिमा था। आगे बात करेंगे तो फातिमा का विवाह इन्होंने किसके साथ किया? अली हुसैन के साथ किया। यानी अली हुसैन इनके कौन हो गए? तो उनके दामाद हो गए। ठीक है, अली हुसैन यानी किनके पति?
फातिमा के शौहर हो गए, फातिमा के पति हो गए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं अली हुसैन। अली हुसैन इसलिए भी इस्लाम धर्म में महत्वपूर्ण है क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब के पश्चात अली हुसैन ने ही उनके पद को संभाला। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि अली हुसैन कौन थे, तो इनके दामाद थे। आगे बात करेंगे तो 610 में, कब 610 देख लीजिए, 570 या 610, यानी 40 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कहाँ, तो मक्का में। रहने वाले कहाँ के थे, मक्का के रहने वाले थे। तो ज्ञान की प्राप्ति मक्का में ही कहाँ हुआ था, तो हीरा नामक गुफा में। तो हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति किनको हुआ, तो पैगंबर मोहम्मद साहब को। कब हुआ, तो 610 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान पे रखने हैं। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात यह खुद को पैगंबर का दूत बताए, यानी कि इनको जो है एक तरह से पैगंबर कहा गया, यानी कि इस्लाम धर्म में जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अल्लाह का दूत को ही पैगंबर कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है यह पैगंबर का दूत कहलाए। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे की बात करेंगे तो 622 ईस्वी में, कब, 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का से मदीना का यात्रा की। कहाँ से, मक्का टू मदीना। इसे इतिहास में इस्लाम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो हिजरी संवत का शुरुआत कब हुआ, तो 622 ईस्वी में। या इस्लाम संवत का शुरुआत कब हुआ, तो 622 ईस्वी में। लिख देता हूं मैं, इस्लाम संवत या हिजरी संवत। और मक्का से मदीना के यात्रा को इस्लाम धर्म में हजरत कहा गया है। क्या कहा गया है, हजरत। किसको कहा गया, मक्का से मदीना के यात्रा को इस्लाम धर्म में हजरत कहा गया। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और ये भी पॉइंट, इस्लाम संवत या हिजरी संवत किसे कहा जाता है, 622 ईस्वी को हिजरी संवत कहा जाता है, जो मक्का से मदीना का यात्रा हुआ था। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। आगे की बात करेंगे तो पैगंबर मोहम्मद साहब जो है अपना उपदेश जो दिए, अपनी बातों को जो रखे, तो वह बातों को जो रखे उसका संकलन किया गया किस किताब में, तो हदीस नामक पुस्तक में जो है इनके उपदेश को रखा गया है। यानी हदीस जो किताब है या क्या है, एक पुस्तक है, किताब है, जिसमें किसकी चर्चा है, तो इनकी उपदेश की चर्चा है। उपदेश किनके, हजरत मोहम्मद साहब के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कुरान, जो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है, अरबी भाषा में लिखा हुआ कुरान पुस्तक है, जिसे ग्रेबियल, कौन, ग्रेबियल नामक, जिसे कि आप कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म का देवदूत के ही ये दूत थे ग्रेबियल, जिन्होंने अरबी भाषा में लिखित कुरान को हजरत मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब को संप्रेषित किया, या फिर कह सकते हैं कि दिया। कौन दिए थे कुरान, तो ग्रेबियल, कहीं जिब्रेलियन कहीं कहीं दे देता है। तो जिब्रेलियन और ग्रेबियल कोई अलग नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखने। और इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है, तो अभी आपका कुरान सबसे पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, किस भाषा में लिखा हुआ है, तो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर। आगे की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इनके जो उत्तराधिकारी हुए, किनके उत्तराधिकारी, हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए, उन्हें हम लोग खलीफा के नाम से जानते हैं। वह खलीफा कहलाए। 1924 में, यानी यह जो पद है 1924 तक चला, लेकिन 1924 में तुर्की के सुल्तान मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है इस पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यानी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि खलीफा के पद को कौन समाप्त कर दिया, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा। कब समाप्त कर दिया, तो 1924 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया। तो ये भी आपका क्लियर होगा। खलीफा कौन कहलाएंगे, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे, तो खलीफा कहलाते थे। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जीवनी है, जीवनी उसे कौन लिखे, तो इब्न इसाक ने जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवनी लिखा।
तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। किनका जीवनी? पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवनी। कौन लिखा? तो इब्न इशाक ने लिखा। आगे के पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, ईद ए मिलाद उन नबी। ईद ए मिलाद उन नबी, यह जो है एक प्रकार का पर्व है जो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। सबसे पवित्र पर्व क्यों? कारण यह है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म इसी दिन हुआ था। इस कारण से जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के दिन को ईद ए मिलाद उद नबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। किस अवसर पर मनाया जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के शुभ अवसर पर मनाया जाता है और इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपका। नेक्स्ट बात करेंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उपदेश थे वह यही थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उल रसूलुल्लाह। ठीक है, इसका कहने का शाब्दिक अर्थ है कि यह दुनिया में जो है कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और उन्हीं की बातों पर विश्वास करना चाहिए। तो ये जो है इस शब्द का शाब्दिक अर्थ बताया गया है। ठीक है, यानी अल्लाह पर आप विश्वास करें, उनके अलावा और किसी के ऊपर विश्वास नहीं करें। अल्लाह को सर्वोपरि बताया गया है। किनके उपदेश के अनुसार? पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेश के अनुसार। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि अपना जो भारतीय कैलेंडर है, भारत का जो कैलेंडर है शक संवत पर आधारित है, ये तो पता होगा नहीं, जिसमें कि एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? तो कहीं 356 दिन होते हैं, तो कहीं 355 दिन होते हैं। एक लीप ईयर और एक जो है सामान्य वर्ष। ठीक है, हिजरी संवत के अनुसार इसमें एक वर्ष में कुल 354 दिन होते हैं। कितने? इस्लाम धर्म में एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? तो 354 दिन होते हैं। ये भी पॉइंट आपको ध्यान पे रखने। महीना कितना? तो महीना 12 होते हैं। दिन कितना? तो दिन 7 होते हैं। ये बात अलग है कि महीना को जनवरी फरवरी नहीं बल्कि इस्लामिक भाषा में, उनकी भाषा में अंकित किया गया उसे। उसी प्रकार से जैसे कि दिन को भी कुछ अरबी भाषा में अलग अलग नाम दिए गए हैं, जुमेरात कहिए, जुम्मा कहिए, इस प्रकार से अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो दिन भी 7, महीना भी 7, लेकिन वर्ष का जो दिन है वो 354। ये पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो आई थिंक ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे की बात करें तो ये तो बात कर रहे थे कहाँ? 622 के बाद हम चले आए यहाँ। 622 के बाद भी थोड़ा सा एक पॉइंट आपका क्लियर मैं कर दूँ कि 630 में, कब? 630 ईस्वी में एक दो नहीं बल्कि अपने 10,000 अनुयायियों के साथ, कितने हजार? 10,000। यहाँ देखिए मक्का से मदीना गए थे, चल कब? 622 में। अब जब मक्का से मदीना चले गए तो मक्का इनका खाली हो गया, तो वहाँ किसी और का अधिकार हो गया। तो 630 में अपने 10,000 अनुयायियों के साथ वापस ये चले आते हैं मक्का। वापसी इनका होता है कहाँ में? मक्का में होता है। कितना हजार अनुयायी के साथ में? 10,000 अनुयायी के साथ में होता है और पुनः जो है अपना वहाँ शासन आरंभ करते हैं। कहाँ? मक्का में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान पे रखने। आगे की बात करेंगे तो 8 जून 632 ईस्वी, 8 जून 632 में जो है इनकी इंतकाल हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है, जिसके पश्चात इन्हें मदीना में जो है दफनाया जाता है। कहाँ? मदीना में। यानी इनका कब्रगाह कहाँ स्थित है? तो मदीना में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में। और इस मक्का से मदीना के यात्रा को ही हज यात्रा के नाम से जाना जाता है। किस यात्रा? हज यात्रा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। मक्का से मदीना की यात्रा को हज यात्रा कहते हैं। तो अगला पॉइंट चलते हैं। इधर भी आपका हर एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट आते हैं इधर। इन्होंने यानी पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो है 5 अनिवार्य कर्तव्य दिया है। यानी इस्लाम धर्म के जो भी व्यक्ति हैं या जो भी धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं जो भी व्यक्ति, उन्हें 5 प्रकार के कर्तव्य करना चाहिए। जबरदस्ती नहीं है लेकिन करना चाहिए, ऐसा इन्होंने उपदेश दिया था। तो क्या क्या करना चाहिए? दिन में प्रत्येक दिन कम से कम, एक दिन में कम से कम 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए। ये इनका प्रथम उपदेश था। उपदेश नंबर 2 ये था कि ज़कात देना, यानी कि ज़रूरतमंद को, जिनको भी ज़रूरत है उनको ज़कात देना चाहिए। ज़कात कहने का मतलब दान देना चाहिए।
तो ज़कात की भी चर्चा यही है। ऐसे हम लोग अगर मिडाइवल हिस्ट्री पढ़े हुए तो उसमें जजिया और ज़कात का चर्चा किया गया है। जजिया कहने का मतलब ब्राह्मण पर लगाया जाने वाला कर, और ज़कात जो है गैर ब्राह्मण यानी मुसलमानों पर लगाए जाने वाले कर को ज़कात कहते हैं। तो वो टैक्स था। यहाँ हम बात करें ज़कात देना चाहिए मतलब कि अपनी स्वेच्छानुसार ज़रूरतमंद को जो है दान करना चाहिए। तो यह ज़कात की बात कौन की? पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया। आगे की बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में, किस महीने में? रमजान के महीने में सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त तक, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त तक रोजा रखना चाहिए। कहने का मतलब उपवास रखना चाहिए। सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद खाना पीना कुछ नहीं, सूर्य अस्त नहीं, सूर्योदय हो जाए उसके बाद खाना पीना कुछ नहीं, सूर्य अस्त हो जाए तब जाकर के आप खा पी सकते हैं। मतलब रात्रि में आप रोजा रखिए और पूरा दिन जो है उजाले में जो है आप क्या रखिए? उपवास रखिए। इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, तो रोजा हमारे इस्लाम धर्म के जो भी भाई बंधु हैं वो रखते हैं। आगे की बात करेंगे। इनका कहना है कि बकरीद में बकरे की कुर्बानी देना चाहिए। किसकी कुर्बानी? बकरे की कुर्बानी देना चाहिए। कब? बकरीद में, इसीलिए उसका नाम बकरीद। आगे की बात करते हैं तो नेक्स्ट उपदेश इनका ये था कि अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार हज यात्रा करना चाहिए, यानी काबा का यात्रा करना चाहिए, यानी मक्का में जो काबा है उसका यात्रा करना चाहिए। पूरे जीवन में कम से कम कितने बार? एक बार। ठीक है, तो ये जो है इनके क्या थे? 5 अनिवार्य कर्तव्य थे जो इस्लाम धर्म में मानना अनिवार्य है, अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हो तो। ठीक है, तो ये 5 इनके उपदेश कहिए, कर्तव्य कहिए जो आप कह सकते हैं। आगे बात करेंगे इनकी मृत्यु के पश्चात जो है इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, एक शिया और दूसरा सुन्नी। शिया की बात करेंगे तो जो अली मोहम्मद साहब यानी इनके जो दामाद हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके विचारों को, उनके उपदेशों को, उनके शिक्षा को जो लोग मानते थे उन्हें हम लोग शिया कहते हैं, और जो पैगंबर मोहम्मद साहब के विचार या शिक्षा को मानते थे उन्हें सुन्नी कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में हीनयान महायान हो गया, जैन धर्म में श्वेतांबर दिगंबर हो गया, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी 2 भागों में यह भी धर्म बट गया। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बात करेंगे तो 661 ईस्वी में जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। किनकी? अली हुसैन की हत्या कर दी जाती है। अली हुसैन जो किनके दामाद थे? पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे, तो उनकी हत्या कर दी जाती है 661 ईस्वी में। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनके पुत्र यानी अली हुसैन के पुत्र, कहने का मतलब किनका? फातिमा का पुत्र। कौन? हसन और हुसैन। इनकी भी हत्या 680 ईस्वी में जो है करबला ईरान में कर दिया जाता है। यानी करबला कहाँ स्थित है? तो ईरान में स्थित है। कहाँ? करबला। तो यहाँ जो है इनकी हत्या कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो है इस्लाम धर्म आज भी जो है चलते आ रहा है और पूरे विश्व में जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, और आने वाले समय में भी जो है यह धर्म लगातार फलता फूलता रहेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस्लाम धर्म से हमारे एग्जाम के व्यू से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। क्या क्या प्रश्न बने? तो आपने देखा कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, उनका विवाह किनके साथ हुआ, उनके माता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनकी पत्नी कौन थी, उनके कुल कितने संतान थे, संतान का विवाह यानी पुत्री का विवाह किनके साथ हुआ, उन्होंने जो है कब अपना ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ ज्ञान प्राप्त किया, मक्का से मदीना की यात्रा कब की, हज क्या होता है, हदीस क्या है। तो ये सभी बातों की चर्चा देखिए हमने बोर्ड पर कर दिया। तो ये सभी चीज़ों को आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और 1-2 बार जो है ज़रूर वीडियो को देखिए, ताकि इस्लाम धर्म से आपका एक भी प्रश्न छूट नहीं पाए, और मुझे उम्मीद है कि प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वीडियो को देखिए, पॉइंट बनाइए, और अगर कहीं डाउट हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर यहाँ डाउट है या भैया यहाँ परेशानी है, आप बताइए, ज़रूर हम आपकी सहायता करेंगे। हमारा जो पिछला वीडियो रहा है बहुत ही आप लोग उसको कह सकते हैं पसंद किए हैं, और लगातार जो है आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा, लगातार वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मैं आपके बीच समय समय पर लाता रहूँगा। बस आप हमारे वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार दीजिए, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, एक बात और,
नवादा क्षेत्र के जो भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, हिसुआ के निकट छोटा शेखपुरा में हमारा ऑफलाइन ब्रांच है, जहां आप अपने सगे संबंधी जो भी वहां के नज़दीक हैं उनको भेजिए, जहां से वो काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक दिन मैं वहां लाइव आता हूं, मैं ही नहीं, मैथ के जो भैया हैं सुदेश जी, के सर, इंग्लिश के, रीजनिंग के सुदेश जी, तो ये सभी लोग वहाँ प्रत्येक दिन लाइव आते हैं। साथ ही साथ वहाँ महा क्विज कर सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन का व्यवस्था है, और किसी भी प्रकार का अगर परेशानी हो तो वहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन प्रत्येक दिन चलता है। तो इस प्रकार से वहाँ ज्वाइन करके आप जो है आने वाले भविष्य के लिए एक बेहतर रास्ता चुन सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप हमारी संस्था को यूट्यूब फैमिली से जुड़ ही चुके हैं, साथ ही साथ आप यूथ फैमिली के ऑफलाइन ब्रांच में भी आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।